अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1,56,732 में मार्केट सस्टेन हुई है। 1732 पॉइंट आज नेगेटिव रही है। मार्केट आवर में 600 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव भी थी। एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग का वेट हो रहा था जो कि मार्केट अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकी और फॉल बैक दिखाया मार्केट ने। बीओबी के अंदर थोड़ा आज फॉल बैक देखने को मिला है। इसके अंदर स्ट्रिक्ट एसएल जो आप लोगों को पहले बताया था कि 38-37 रुपये का इसके अंदर रखे काम कर सकते हैं ट्रेल करने के टाइम पे, तो वो मार्केट ने आज हिट कर दिया है और क्लोजिंग दी हुई है मार्केट ने नीचे काफ़ी टाइम से। और पहल के अंदर काफ़ी टाइम डेफिसिट देखने को मिला है। आज कुछ स्टेबिलिटी मार्केट ने दिखाई है पहल के अंदर। बात करेंगे टॉप कंट्रीब्यूटर के स्टॉक्स के ऊपर, तो आज आप मार्केट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है आज के दिन। हप्पो ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। एफएफसी की आज परफॉर्मेंस कुछ बेहतर काफ़ी तक रही है। नेगेटिव में कमर्शियल बैंक के पूरा, पेट्रोलियम सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एंग्रो में आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव वॉल्यूम गिरावट देखी गई है। टॉप कंट्रीब्यूटर में हप्पो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफएफसी, लक, एटीएलएच, लॉटकैम, सीएचसीसी, पेल, हाईनून कम वॉल्यूम के साथ इन्होंने आज स्टेबिलिटी दिखाई है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, जैसे रिसेंट वीडियोस में जो आपको एरियाज बताए गए थे, प्राइस एरियाज, मार्केट ने वहीं पे सस्टेन किया, वहीं से एक ब्रेकडाउन दिखाया है। कल का दिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के पास आप 1,57,680 रुपये की क्लोजिंग एज्यूम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग इससे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ मार्केट ओपन होती है और उसको ब्रेक करती है तो हम इस वाली क्लोजिंग को रेसिस्टेंस लेके चलेंगे। एक 159 का जो है 300 का, इसको हम रेसिस्टेंस लेके चलेंगे। एक्सपेक्टेड है मार्केट इसको साइडवेज में परफॉर्म कर सकती है। इस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म तेज़ी मूवमेंट को देखने को मिलेगा। मार्केट इससे ब्रेक करती है, रेसिस्टेंस हमारे पास 1,63,000 का हो जाएगा। 1,63,000 ब्रेक होता है, दोबारा 1,66,000 का रेसिस्टेंस हम लेके चलेंगे। लेकिन अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है 159 के एरिया को, और इसकी जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात कर रहे हैं एम 1,57,680 के एरिया का जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है और फॉल बैक दिखाती है तो याद रखिएगा मार्केट के पास 152 और नेक्स्ट 150 का प्राइस रेंज बनता है जो सपोर्ट एरिया बनेगा मार्केट के पास। और जब मार्केट यहाँ से फॉल बैक करेगी तो इस दौरान भी मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव परफॉर्म करेंगे और अच्छा खासा फॉल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो इन एरियाज़ को लाजमी नज़र रखें और अपने स्टॉक्स को लाजमी वॉच कीजिए जिन स्टॉक्स पे आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेलियन है। हेलियन के अंदर जो टारगेट बताया था वो हिट नहीं हो सका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेंट टारगेट लेके चले थे, ट्रेल करे थे, वो सारे हिट हुए हैं। और एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ मार्केट ने एक नेगेटिविटी दिखाई है, एसएल हिट किया है और एक ज़बरदस्त नेगेटिव गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिली है क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। इस पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट 861 को ब्रेक करेगी, लेकिन ब्रेक कर दिया है। बाइंग प्रेशर आ रहा है काफ़ी हद तक क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया बनता है इसका। यहाँ से इसके ऊपर की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जब तक इसके अंदर 880 875 रुपये की आपको इसके अंदर पॉजिटिव कैंडल ना देखे, क्लोजिंग के टाइम सस्टेन ना देखे, तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। मे भी एक्सपेक्टेड है मार्केट सडन एक मूवमेंट दिखा सकती है 874 की क्लोजिंग का, नेक्स्ट एक सडन फॉल बैक भी दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप लोग इसको बाय करते हैं तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप लोगों ने इसके अंदर काम करना है। अभी मार्केट के अंदर फॉल बैक है, मार्केट का ये एरिया ब्रेक होता है, अगेन मार्केट के पास सपोर्ट एरिया बनेगा 774 रुपये का। याद रखिएगा 774 रुपये का एरिया टूटा तो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट एरिया जो बनेगा यही चैनल का एरिया बनेगा। ट्रेंड जो बनेगा 682 600, जब भी मार्केट जहाँ भी आती है उस हिसाब से मार्केट को देखेंगे। फिलहाल अभी मार्केट के अंदर फॉल बैक है, पॉजिटिव साइन नहीं है जब तक मार्केट की क्लोजिंग 875 से ऊपर नहीं होती है। तो इस एरिया को आप लोगों ने लाजमी नज़र में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉसम है। कॉसम के अंदर भी जैसे मैंने आप लोगों को रीसेंट वीडियो में बताया था, स्ट्रिक्ट एसएल 606 रुपये 80 पैसे का स्ट्रिक्ट एसएल के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग 7 रुपये 80 पैसे की बताई गई थी और टारगेट भी आप लोगों को इसी दौरान बताए गए थे। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शॉर्ट टारगेट शॉर्ट ट्रेड कराए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 692 की ट्रेड आप ले सकते थे, 750 तक आप इसको ट्रेड कर सकते थे। शॉर्ट टारगेट इसने बहुत ट्रेड कराए हैं। स्ट्रिक्ट एसएल 6 रुपये 80 पैसे का जो आप लोगों को बताया था वो भी हिट हुआ है, वो भी ब्रेक डाउन दिखाया है मार्केट ने, क्योंकि ये जो फॉल बैकिंग एरिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अगर हमारा जब भी इंडेक्स का एरिया पे बात करके हैं वो टूटता है तो इसके अंदर आपको भी नेगेटिव गिरावट दिखेगी और ये आपको ये वाला प्राइस रेंज ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है कॉसम। तो इसलिए अपने पोर्टल को लाजमी ध्यान रखिए, इन एरियाज़ को लाजमी वॉच कीजिए अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक्स हैं। और इसका फ़िलहाल अभी अगर मार्केट यहाँ से फॉल बैक कर रही है, अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग 6 रुपये 23 पैसे की एज्यूम की जाएगी। 6 रुपये 23 पैसे से ऊपर मार्केट सस्टेन करती है दैन इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट होगी, वरना अदरवाइज इसके अंदर कोई बाइंग कॉल जनरेट नहीं होगी। मार्केट सडन फॉल बैक करती है, मार्केट अगेन इस एरिया को टेस्ट करती है 5 रुपये को,
तो आने वाले टाइम के लिए मार्केट के पास अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास ये जो डिप है ये एक बनता है 3 रुपये 96 पैसे का कॉसम के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, लेकिन एक एहतियातन बता रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर आता है तो इसके अंदर आपको देखने को लाजमी मिलेगा। तो इन एरियाज़ को आप लोगों ने लाजमी नज़र में रखना है। सेकेंड हमारे पास BHL है। BHL का भी टारगेट फिट नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी करीब से होकर आया है। स्ट्रिक्ट एसल के साथ आप लोगों ने, मुझे लगता है इसमें भी काम किया होगा। जैसे आप लोगों को कुछ दिनों से मैं स्ट्रिक्ट एसल की कॉल भी दे रहा हूँ, इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंटल में सेलिंग प्रेशर है और इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रही है। BHL के अंदर भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट एरिया थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, उसको सपोर्ट लेवल पे तो ट्रैप नहीं होना है। 159 रुपये का एरिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग एज्यूम करके चलेंगे। 175 176 रुपये की मार्केट से ऊपर क्लोजिंग आती है, नेक्स्ट जो 2 से 3 दिन सस्टेन करती है, देन इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट होगी, वरना अदरवाइज इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट नहीं होगी। अब बिल्कुल शॉर्ट टर्म बाइंग कॉल जनरेट होगी। जैसे ही आप इसको बाय करेंगे, नेक्स्ट डे आप स्ट्रिक्ट एसल के साथ कैलकुलेट करके इसका शॉर्ट टारगेट 190 का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट इससे ऊपर की क्लोजिंग दे। मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो मार्केट ज़्यादातर चांसेस हैं इसको टेस्ट करेगी और एक सडन फॉल बैक दिखाएगी BHL के अंदर। तो इसको आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है इस स्ट्रेटेजी को। नेक्स्ट हमारे पास माड़ी है। माड़ी का भी जो क्लोजिंग बता रहे थे 700-800 रुपये की पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट नहीं दे पाई है और एक सडन फॉल बैक दिखा के एक पॉजिटिव मूव में एक अगेन फॉल बैक दिखा रहा है। मार्केट के अंदर आज काफ़ी वॉल्यूम कम देखा गया है और बाइंग प्रेशर थोड़ा सा देखा गया है माड़ी के अंदर, लेकिन बाइंग कॉल जनरेट नहीं है। फिलहाल मार्केट इस एरिया पर टेस्ट कर रही है। तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे को आप देखते हैं, आप क्लोजिंग आती है तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एज्यूम की जाएगी। 6 रुपये 700 रुपये की आप इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग एज्यूम करके चलेंगे। याद रखेंगे 700 रुपये की पॉजिटिव क्लोजिंग पे अगर कोई बाय करता है, क्लोजिंग के ऊपर बाइंग होती है, तो आप इसके अंदर 730 736 रुपये का बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलेंगे। इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो स्ट्रिक्ट एसल के साथ इसको ट्रेल करना चाहिए। टारगेट आप इसके अंदर अगेन यही लेके चलेंगे 783 रुपये का पहला टारगेट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन एक एहतियातन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वरना ये एरिया ब्रेक होता है इसके अंदर मार्केट की क्लोजिंग 680 रुपये से नीचे आती है तो याद रखिएगा हमारे पास सपोर्ट लेवल है 584 रुपये का इसके अंदर बनता है। शॉर्ट सपोर्ट्स लेवल हैं कुछ, जैसे कि 662 रुपये, उसके बाद बनता है 623 रुपये, देन उसके बाद ये बनता है 585 रुपये। ये इन एरियाज़ पे सस्टेन करेगा तो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बनती चली जाएगी। आने वाले टाइम के ऊपर इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मुगल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग नेट एक्सपेक्टेड 108 रुपये, लेकिन मुगल उस क्लोजिंग को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कि बनती है हमारी 87 रुपये 21 पैसे की। मार्केट बार बार टेस्ट कर रही है और फॉल बैक सडन दिखा रही है। इसके अंदर कल भी मार्केट ने टेस्ट किया है और आज ही मार्केट के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुगल को भी आने वाले टाइम के लिए लाजमी वॉच कीजिए। इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये इस बार नीचे, अगर इसके अंदर यहाँ से नीचे की क्लोजिंग आती है, इसके अंदर 84-85 रुपये से नीचे की क्लोजिंग भी आपको नज़र आता है तो एक्सपेक्टेड किया जाएगा 70-72 रुपये इसका बाइंग एरिया नेक्स्ट बनेगा, जिसमें शॉर्ट ट्रेड आप 80-84